मैंने खुद मनीष कश्यप को सुना है, वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी के प्रपौत्र को तुमने जेल में डाला, एक फौजी के बेटे को जेल में डाला, एक सिविल इंजीनियर को जेल में डाला, एक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को जेल में डाला। तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें श्राप लगेगा। और देश का युवा, बिहार का युवा खड़ा होएगा, बिहार के लोग खड़े होंगे। एनएसए अगर हर किसी पे लगने लगा ना तो ये देश का प्रत्येक नागरिक ही देशद्रोही हो जाएगा। क्या सच की आवाज़ दिखाना, सच तक दिखाना, क्या एनएसए लगवाना है? क्या किसी गरीब की आवाज़ उठाना एनएसए लगवाना है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट गद्दारों पे या आतंकवादियों पे लगता है, मनीष कश्यप जैसे देशभक्त समाज सेवी पे नहीं। एक भय का माहौल ये बिहार वालों को डराया जा रहा है। एक सन ऑफ बिहार को डराने का मतलब है बिहार के लोग खौफ में आ जाएं कि अब जंगल राज फिर से आ गया है। मनीष कश्यप का मामला इस समय गर्मा गर्मी के माहौल में है। साथ ही ये अभी मामला जो पूरा है वो सुप्रीम कोर्ट में है। इसी पर लगातार उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फैन हैं, उनके समर्थक हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस पर अपनी राय दे रहे हैं। आज हमारे साथ रामेश्वर जी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आपका निशा जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो इतना दिन तक ये खींचा गया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, जो केस बन ही नहीं रहा था उसके बावजूद भी? एक भय का माहौल ये बिहार वालों को डराया जा रहा है। एक सन ऑफ बिहार को डराने का मतलब है बिहार के लोग खौफ में आ जाएं कि अब जंगल राज फिर से आ गया है। मैं एक बात बता दूं, मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं था, एक समाज सेवक था और एक सामाजिक जो एक क्रांति लाने वाला पत्रकार था। कहते हैं कि यूट्यूबर था, नहीं, असली पत्रकार वही था, क्योंकि वो समाज की बात करता था, लड़ता था, अपने पैसे खर्च करके लोगों को देता था। मैंने देखा है, माताओं बहनों बुजुर्गों को देते हुए देखा है। और उसने जो धमकी दी तमिलनाडु के जो मज़दूर थे उनको लेके, क्या कहा कि तमिलनाडु में जो प्रताड़ित हो रहे हैं बिहार के जो मज़दूर हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उसके पीछे तमिलनाडु सरकार का हाथ नहीं है, वहाँ के लोग भी जिम्मेदार नहीं हैं, उसका जिम्मेदार बिहार की सरकार है, बिहार के नेता हैं और बिहार के लोग हैं जो गलत नेताओं को चुनते हैं जाति के नाम पे। और यही बात जातिवादी नेताओं को बुरी लग गई, जो परिवारवाद की राजनीति करके उप मुख्यमंत्री बने हैं या कोई मंत्री बने हुए हैं। तेजस्वी यादव को तो जब कहा मनीष कश्यप ने कि 2025 में तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तब से वो तिलमिलाए हुए और एक बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं। और वो बदले की भावना के तहत उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में जो सरकार चल रही है वो करुणानिधि के बेटे स्टालिन की चल रही है। जिस स्टालिन के बर्थडे का केक काटने के लिए लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार पहुंचे हुए थे, लेकिन वो वहाँ के मजदूरों के पास नहीं गए थे, वहाँ पहुंचा था मनीष कश्यप। उससे बदले लेने की भावना है। और 28 तारीख को मुझे विश्वास है उन पे से एनएसए हट के उनको जमानत भी मिलने की संभावना है। जो मनीष कश्यप को आप समाज सेवी बता रहे हैं, असल पत्रकार बता रहे हैं, आखिर उस समाज सेवी से एक सरकार को, किसी पार्टी को क्या नुकसान पहुंच सकता है कि इस हद तक नफरत जताया जा रहा है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, बिहार के सपूत जेपी ने बोला था। गांधी मैदान में इतना बड़ा आंदोलन, दिल्ली तक आंदोलन लेके आए, इंदिरा गांधी की बिसात हिला दी, औकात बता दी कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा को भी कोई आईना दिखा सकता है, वो है बिहार का लाल। और बिहार के उस आंदोलन से ही तो ये जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव कहाँ से आए, मुलायम सिंह यादव, ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ ही तो खड़े हुए थे। ये भी तो युवा नेता ही तो थे। मैं वही कह रहा हूँ, आज एक और युवा नेता ने जन्म लिया है। वो बेशक पत्रकार बन के जेल में गया है, लेकिन जब वो निकलेगा वो एक जेपी के रूप में निकलेगा, बिहार के युवाओं का नेतृत्व करेगा। और एक युवा नेतृत्व बिहार को मिलने वाला है। बिहार में महापरिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन की भूमि रही है वो। राजेंद्र बाबू पहले राष्ट्रपति बिहार से आते हैं। वो बुद्ध की भूमि है, जहाँ पे एक हम देखो बरगद के पेड़ के नीचे आज खड़े हैं। बरगद के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बोधिसत्व प्राप्त हुआ था, तो वो बुद्ध बन गया, आज पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। वहाँ महावीर हुए, वहाँ पे गुरु गोविंद हुए। तो यह सब बातें मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ। अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है त्रिपुरारी तिवारी मनीष कश्यप के माध्यम से।
जिस तरह देखा जाता है आप एनएसए को बखूबी जान रहे होंगे कि एनएसए आखिर होता क्या है, क्योंकि आपको ज़्यादा पकड़ देखा गया कि इतिहास में रहा है। लेकिन एनएसए लगाना एक मामूली से इंसान पे जो बस समाज सेवी रहा है, बस सवाल उठाता रहा है सरकार के खिलाफ, जनता की आवाज़ बनता रहा है, ऐसे व्यक्ति के प्रति एनएसए लगाना किस हद तक सही था? निशा कश्यप जी, आप भी मत डरना, हम आपके साथ हैं। जी एनएसए अगर हर किसी पे लगने लगा ना तो ये देश का प्रत्येक नागरिक ही देशद्रोही हो जाएगा। क्या सच की आवाज़ दिखाना, सच तक दिखाना, क्या एनएसए लगवाना है? क्या किसी गरीब की आवाज़ उठाना एनएसए लगवाना है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट गद्दारों पे या आतंकवादियों पे लगता है, मनीष कश्यप जैसे देशभक्त समाज सेवी पे नहीं। और ये लगा के उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ी गलती करी है। मैं फिर कह रहा हूँ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, आरजेडी मुक्त बिहार का नारा लगेगा और मनीष कश्यप नेता बन के उभरेंगे और बताएंगे एनएसए का मतलब क्या होता है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, जब मनीष कश्यप बोलेगा, उसकी एक एक सांस बोलेगी, एक एक रग बोलेगा और वो खून बोलेगा, जो क्रांति का खून में उबाल मार रहा है कि मेरे घर को, उसके घर को देख रहे हो, दरवाजे तोड़ दिए, कुर्की कर दी, फ्रीज कर दिए उसके 42 लाख रुपए। यार एक यूट्यूबर कमा रहा है मेहनत से, तुम्हारी तरह सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव के लड़के तेजस्वी यादव, मनीष कश्यप के बारे में एक पत्रकार ने एक जाहिल प्रवक्ता शोएब जमाई ने एक चैनल पे टिप्पणी करी थी कि उस पर उसकी गाड़ी पलट जाए तो क्या होगा? क्या वो देशद्रोही है जो गाड़ी पलट दोगे? किसी की औकात बिसात नहीं है कि मनीष कश्यप को हाथ भी लगा दे। वहाँ के जज साहब ने कहा है तमिलनाडु के तो ये तो बेफालतू का केस लगा रखा बदले की भावना से, और एनएसए लगाई है सरकार ने। मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एनएसए हटाए और जल्द से जल्द उसकी जमानत भी हो और उसके जितने भी केस उसके खिलाफ दर्ज हुए हैं वो किसी एक ही कोर्ट में फाइनल हो बस। मनीष कश्यप के रगों में खून किसी राजनेता का नहीं है, उनका परिवार राजनीति जगत से नहीं रहा है। आर्मी की में उनके पिताजी हैं, उनके दादाजी, उनके चाचा जी रह चुके हैं, उसके बावजूद उन पे एनएसए लगता है, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि वो राजनेता बनेंगे, लेकिन उनकी माँ कहती हैं कि मैं नहीं अब चाहती कि कोई भी और महिला जो है वो भगत सिंह को पैदा करे। देखो ये तो बड़ा दुख का विषय है अगर उनकी माता जी ने ऐसे भाव प्रकट करे हैं, लेकिन हर कोई चाहता है उसके पड़ोस में ही भगत सिंह पैदा हो। माता जी आपका सौभाग्य है, मनीष कश्यप क्यों नहीं चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, माता जी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मनीष कश्यप जैसा क्रांतिकारी बेटा आपके यहाँ पैदा हुआ है। मैं कह रहा हूँ बिहार की भूमि ने क्रांतिकारियों को जन्मा है, उनमें से एक बेटा मनीष कश्यप भी, जिसे हम जैसे लोग दिल्ली में खड़े होकर समर्थन दे रहे हैं। और ऐसे असंख्य करोड़ों लोग हैं। 42 लाख तो सर मैडम उन्हें सपोर्ट करते हैं सिर्फ यूट्यूब पे, फेसबुक पे करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स और जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे मैं मनीष कश्यप को देखता हूँ, उन्हें फॉलो करता हूँ। और दिल्ली में भी आए थे तो क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे कि दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम हो। तो ऐसे क्रांतिकारी बेटे से आप हिम्मत मत हारो, हम भी उनके साथ खड़े हैं, तन मन धन जीवन लगा देंगे और मनीष कश्यप का साथ देंगे, क्योंकि वो असली मतलब जो एक होता है राजनेता वाले गुण है उसके अंदर, क्योंकि वो परिवर्तन करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है। मैं उसके घर की वीडियो देख रहा था, वो आज भी एक खपरेल टाइप के घर में रह रहे हैं। बताओ, बहुत छोटा सा घर, मतलब किसी के आंसू निकल के आ जाए। उसने कोई महल या कोठी खड़ी नहीं करी। लालू के बेटे के ऊपर 500 करोड़ रुपए के 2 नंबर का काले धन का इल्ज़ाम लगा हुआ है। क्या मनीष कश्यप पे 2 नंबर का इल्ज़ाम लगा? लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में है। क्या इनके पिताजी ने चारा घोटाला किया? क्या इनके पिताजी तो फौज में सेवा कर रहे हैं। इनके परदादा, मैंने खुद मनीष कश्यप को सुना है, वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी के प्रपोत्र को तुमने जेल में डाला, एक फौजी के बेटे को जेल में डाला, एक सिविल इंजीनियर को जेल में डाला, एक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को जेल में डाला। तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें श्राप लगेगा। और देश का युवा, बिहार का युवा खड़ा होएगा, बिहार के लोग खड़े होंगे, महिलाएं बच्चे खड़े होंगे और आरजेडी को सफाया करेंगे, लालू के लड़कों का सफाया करेंगे, नीतीश कुमार का सफाया करेंगे और नई क्रांति लाते हुए बिहार में वहाँ पे मनीष कश्यप जैसे युवाओं की सरकार बनाएंगे। नहीं तो भाजपा या सम्राट चौधरी जी या गिरिराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। रामेश्वर जी, आपने बहुत से इंटरव्यू दिए होंगे, बहुत ही सारे, लेकिन जितने भी पत्रकार आपसे बातचीत कर रहे होंगे, अब ऐसा नहीं लगता कि कथित तौर पे आप लोग के हिसाब से जिस तरह से मनीष कश्यप पत्रकार मानते हैं आप लोग उनको, तो पत्रकारों में भी एक डर हो गया होगा कि जब एक पत्रकार सवाल उठाता है उस पर एनएसए लगता है, वो आज जेल में बंद है, तो बाकी पत्रकारों में क्या वो कोई बदलाव नजर आ रहा है? हिम्मत कभी ना हारो वीरो, जो वीर है, वीर भोगे वसुंधरा, जो वीर है वो लड़ेगा, वीर मैदान में रहेगा। आपको मैं इतिहास की घटना बताता हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं है।
अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत चैनल, उसको किसने मारा? सचिन वाजे ने, सब इंस्पेक्टर, जिसकी बहाली किसने करी? एमवीए सरकार ने, महाविकास अघाड़ी, जिसमें पुरानी शिवसेना, जिसमें उद्धव ठाकरे थे और एनसीपी शरद पवार की और नाना पटोले सोनिया गांधी की कांग्रेस से, तीनों सरकारें मिलके अत्याचार कर रही थी रिपब्लिक भारत के जो मुख्य हैं अर्नब गोस्वामी पे। उन पे टीआरपी के फेक केस लगाए जा रहे थे, आज जैसे मनीष कश्यप पे लगाए जा रहे हैं। उनका समर्थन करने वाले जो अभिनेता अभिनेत्री थे, जैसे कि कंगना रनावत का घर गिरा दिया, उखाड़ दिया, वो उस बंदे की क्या गलती थी कि उसने पालघर के साधुओं का आवाज़ उठाई थी, उसने बिहार के एक लाल सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात की थी, उसने दिशा सालियान का जो निर्मम हत्या हुई, बलात्कार हुआ, उसकी आवाज़ उठाई थी, इसीलिए उस पर प्रताड़ित किया गया। लेकिन आज क्या है, उसके विपरीत है ना सारी स्थिति। आज सचिन वाजे जेल में है, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख जो एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं जेल में है, परमबीर सिंह कमिश्नर तत्कालीन उस समय टीआरपी का फेक केस लगाया था वो जेल में है, और नवाब मलिक जो झूठे आरोप लगाया करता था वो भी जेल में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सेम जैसे अर्नब गोस्वामी डटा रहा, खड़ा रहा, वैसे ही मनीष कश्यप भी डटा रहेगा, खड़ा रहेगा और लड़ेगा और जीतेगा। मैं कहता हूँ जीतेगा, बिहार की जीत, और बिहार में एक नई क्रांति के अलग जगाएगा, युवाओं को जगा के बता देगा कि बिहार अब परिवर्तन की ओर है, बिहार में डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बिहार के लोग पलायन ना करें और बिहार के लोग वहीं पे रोजगार पाएं और बिहार को स्वर्ग जैसा बनाएं। आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जो कर्नाटक की ओर से दलीलें पेश कर रहे हैं, जो एडवोकेट कपिल सिब्बल जो हैं, उनका कहना है कि मनीष कश्यप के उस फर्जी वीडियो, कथित तौर पर फैलाए गए फर्जी वीडियो के कारण कुछ मौतें हुई हैं। आपको क्या लगता है, आप तो राजधानी में खड़े, क्या कोई दंगा हुआ, क्या कोई लोग मरे उस वीडियो के, ऐसा कोई था कुछ? नहीं, तमिलनाडु सरकार जो है ना गलत। एक तो देखो वकील जो चुन लिया वो राम मंदिर विरोधी वकील है। हमेशा जो भी हिंदू विरोधी हियरिंग होती है, जैसे हनुमान जन्मोत्सव पे जहांगीरपुरी में पथराव हुआ था, वहाँ भी वही वकील था। वही अब कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, वही कपिल सिब्बल अब मनीष कश्यप के खिलाफ केस लड़ रहे, तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपीयर हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, पहला शक तो मनीष उस पर जाएगा, कपिल सिब्बल पे। और दूसरी बात, मैडम मनीष कश्यप से पहले एक बड़ा प्रतिष्ठित हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है, उसमें वो छपी खबर, बहुत सारी प्रिंट मीडिया थी जिसमें मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी भी वो वीडियो अवेलेबल है, जिस केस में इन्हें फंसाने का कुप्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तो मैं कहता हूँ कि कोई एक ऐसा वकील जो इनके वकील हैं वो वहाँ प्रमाण उपस्थित करें, जैसे एपी सिंह जी हो गए या जो भी उनके वकील हैं, एक और साहब है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सिद्धार्थ दवे जी। तो वो ऐसे प्रमाण उपलब्ध करवाएं जज साहब को, जिससे कि उनके एनएसए भी हटे। वो ऐसे प्रमाण उपलब्ध कराएं जिससे कि उनके खिलाफ जो साजिश हो रही है वो समाप्त हो, और वो ऐसे प्रमाण उपलब्ध कराएं जिससे कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर आए। जी, मनीष कश्यप का मामला जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। आखिरी सुनवाई 21 अप्रैल को हुई थी और अब जो नई तारीख दी गई है वो है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को उन पर उम्मीद की जा रही है कि उन पर लगा एनएसए हट सकता है। साथ ही न्याय की भी उम्मीद लगा रहे हैं उनके चाहने वाले, उनके समर्थक। बाकी आप रामेश्वर जी की बात से कितना समर्थन रखते हैं, कितना आप सही मानते हैं, अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि मनीष कश्यप मामले में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उन्हें कितना जल्द न्याय मिल जाएगा और कितनी जल्द ही बिहार की तकदीर बदलेगी। बाकी इसी तरह मनीष कश्यप का आप समर्थन करते रहें। धन्यवाद।